लेकिन इसी के साथ मिड कैप सेगमेंट के 3 स्टॉक्स पर नजर डालेंगे जहां पर भरपूर एक्शन आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखा है। सबसे पहले बात करेंगे इन्फो एज की, जहां पर एक रिपोर्ट आई है। अक्टूबर में हायरिंग इंडेक्स में करीब 10% की तेजी दिखी है सालाना आधार पर, जिसके चलते बाजार में गिरावट है, लेकिन उसके बावजूद इन्फो एज में करीब 2% की तेजी दिखी है। अशोक लेलैंड की बात करें तो यहां पर कमजोर बिक्री के आंकड़े आए, सालाना आधार पर 9% की कमी दिखी, जिसके चलते ऑटो इंडेक्स में तो कमजोरी है ही, लेकिन अशोक लेलैंड में भी आज गिरावट दिखी है। एसएमएल इज़ुज़ू की बात करें तो यहां पर भी बिक्री पर दबाव, कुल बिक्री 8% घटकर 801 यूनिट के पास आई है, तो सालाना आधार पर 8% की गिरावट, जिसके चलते इस स्टॉक में भी आज के ट्रेडिंग सेशन में गिरावट दिखी है। सेगमेंट में खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में है और टॉप मिड कैप गेनर्स और लूजर्स कौन से हैं, ये बताने के लिए अब हमारे साथ रविंदर जुड़ चुके हैं। रविंदर, गुड आफ्टरनून। बताएं मिड कैप में कहाँ है एक्शन और खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? जी, तो सबसे पहले जो हमारा खबरों वाला शेयर्स है वो IRCTC, जहाँ पर एज़ पर मीडिया रिपोर्ट्स जो है कंपनी दिसंबर में वन रेलवे ऐप को लॉन्च कर सकती है। अगला जो स्टॉक है अशोका बिल्डकॉन, यहाँ पे कंपनी जो है 312 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए MSETC में L1 बिडर इमर्ज होके आ रही है। अब बात करते हैं गेनर्स और लूजर्स की, तो यहाँ पे मिड कैप गेनर्स जो है मैक्स हेल्थ, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, फेडरल बैंक और पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, इन स्टॉक्स में हमें जो है थोड़ी बाइंग देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं मिड कैप के टॉप लूजर्स, तो टॉप लूजर्स में सबसे पहला हिंदुस्तान जिंक, आइडिया, ABFRL और IRB इंफ्रा, इन स्टॉक्स में जो हमें थोड़ी सेलिंग देखने को मिल रही है। ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर खबरों के दम पर एक्शन है और इसी के साथ मिड कैप गेनर्स और लूजर्स की भी लिस्ट हमने आपके सामने रख दी। रविंदर, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच हिंदुस्तान जिंक स्टॉक पर नजर डाल लेते हैं। करीब 4.5% की गिरावट दिखी है। चाइना से कुछ न्यूज फ्लो आया था जहां पर कुछ और पॉजिटिव मेजर्स, स्टिमुलस मेजर्स के अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट हिंदुस्तान जिंक पर नहीं दिखा। इनफैक्ट स्टॉक में गिरावट बढ़ती हुई अब करीब 4.5% की गिरावट यहाँ पर दिखी है। देवांग, क्या राय रहेगी हिंदुस्तान जिंक पर? हिंदुस्तान जिंक की बात करें, स्टॉक्स में काफी कंसोलिडेशन था, फिर एक अपसाइड, एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने मिला। आज डेफिनेटली स्टॉक में करेक्शन देखने मिला है, बट आई थिंक 525 जब तक ये लेवल स्टॉक ब्रेक नहीं करता है तब तक बने रह सकते हैं। अपसाइड वापस अराउंड 550 555 तक के जोन देखने मिल सकते हैं, बट 524 का एक स्टॉप लॉस रखने की सलाह रहेगी स्टॉक में। बिल्कुल, तो ये राय हिंदुस्तान जिंक पर। मेटल सेक्टर से 2 और स्टॉक्स पर फोकस करेंगे। एक है हिंडाल्को और दूसरा है सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोनों ही स्टॉक्स में 3 से 3.5% की गिरावट दिखी है और दोनों स्टॉक्स मेटल इंडेक्स के टॉप लूजर्स में भी शामिल है। देवांग, कोई ट्रेड बनेगा यहाँ पर? हिंदुस्तान जिंक की तो हमने बात की, हिंडाल्को और सेल। हिंडाल्को की बात करते तो स्टॉक में करेक्शन देखने मिला। स्टॉक में एक सपोर्ट भी, जो प्रीवियस जो सपोर्ट था स्टॉक ने वो भी ब्रेक किया है। पॉसिबल है फर्दर और करेक्शन देखने मिल सकता है। 645 तक के जोन है स्टॉक में, सपोर्ट है, वो वहां तक लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। रेजिस्टेंस की जहां तक बात करें 680 का ना रेजिस्टेंस फेस कर रहा है स्टॉक, तो यहाँ पे और करेक्शन देखने मिल सकता है हिंडाल्को में। जहां तक सेल की बात करें, सेल में भी जो ओवरऑल ट्रेंड है, स्ट्रक्चर वो नेगेटिव है। लोअर टॉप लो बटन स्ट्रक्चर में स्टॉक डेली चार्ट पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे भी पॉसिबल है करेक्शन देखने मिल सकता है। 109 तक के जोन है, वहां तक आते हुए देख सकते हैं। 116 का ना रेजिस्टेंस फेस कर रहा है स्टॉक के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा और IDFC फर्स्ट बैंक, इन दोनों स्टॉक्स में भी 1.5 से 2.5% की गिरावट है। तीनों में से कोई स्टॉक जहां पर फ्रेश पोजीशंस इन लेवल पर लिए जा सकते हैं? आई थिंक राइट नाउ अवॉइड करने की सलाह रहेगी बैंकिंग तीनों स्टॉक्स में। यहाँ पे एक ही स्टॉक हमें राइट नाउ लग रहा है फेडरल बैंक के लिए, कि काफी स्ट्रॉन्ग एक चार्ट पैटर्न है फेडरल बैंक पे, तो वही खरीदने की सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो बैंकिंग सेक्टर से केवल फेडरल बैंक को खरीदने की सलाह दी जा रही है। इसी के साथ कुछ IT सेक्टर के स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं। सभी सेक्टोरल इंडिसेस लाल निशान में है, लेकिन IT सेक्टर में सबसे कम बिकवाली आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है और टेक महिंद्रा 1.5% की तेजी के साथ निफ्टी का टॉप गेनर भी है। इसी के साथ परसिस्टेंट सिस्टम्स और HCL टेक में भी करीब आधे से 1% की तेजी है। देवांग, अगर किसी के पास ऑलरेडी पोजीशंस है इन IT स्टॉक्स में तो क्या राय रहेगी? टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट सिस्टम्स और HCL टेक।
टेक महिंद्रा की बात करें आफ्टर द करेक्शन स्टॉक उसके एक सपोर्ट जोन के पास था और वहां से एक माइनर सा बाउंस देखने मिला है, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। जब तक ये 1590 के लेवल्स ब्रेक नहीं करा तब तक स्टॉक में बने रहे। अपसाइड अराउंड 1670 तक के जोन देखने मिल सकते हैं स्टॉक के अंदर। बिल्कुल, तो ये राय टेक महिंद्रा पर। आईटी सेक्टर में आज बाजार में कमजोरी है, उसके बावजूद थोड़ी सी तेजी कुछ स्टॉक्स पर दिखी है। इसी के साथ इन्फो एज स्टॉक पर भी फोकस करेंगे। याद रखें, हायरिंग का डेटा आया जो काफ़ी अच्छा था। सालाना आधार पर अक्टूबर में हायरिंग इंडेक्स में करीब 10% की बढ़त दिखी, जिसके चलते बाजार में कमजोरी है। उसके बावजूद इन्फो एज के स्टॉक की बात करें तो 2.5% की तेजी के साथ स्टॉक कारोबार कर रहा है और दिन के निचले स्तर भी अच्छी खासी तेजी इस स्टॉक में दिखी है। इन्फो एज की हम बात करेंगे। देवांग, क्या राय होगी इन्फो एज पर? तो इन्फोएज की बात करें, स्टॉक पास्ट फ्यू डेज में कंसोलिडेशन था, आज स्टॉक्स में एक सपोर्ट से अपसाइड रिज्यूम किया है, तो पॉसिबल और यहाँ से अपसाइड देखने मिल सकता है। 7900 7950 तक के जोन देखने मिल सकते हैं इन्फोएज में। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखने 7520 के स्टॉप लॉस रखने की सलाह रहेगी स्टॉक में। बिल्कुल, तो 7520 का स्टॉप लॉस इन्फो एज पर बनाकर रखें। स्टॉक में करीब 2.5% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। इसके अलावा कुछ डिफेंस शेयरों पर फोकस करते हैं और कोचिन शिप बिल्डर्स, शिप बिल्डिंग सेगमेंट से ये स्टॉक है। याद रखें, पीएसयू स्टॉक्स की बात करें तो सभी स्टॉक्स में 52 वीक हाई से देखें तो काफ़ी गिरावट दिखी है और कोचिन शिपयार्ड में तो आज भी करीब 3% से ज़्यादा की तेज़ी है और पिछले एक महीने में 10% की गिरावट यहाँ पर दिखी है। तो सभी डिफेंस रिलेटेड शिप बिल्डिंग स्टॉक्स में गिरावट तो है ही, लेकिन कोचिन शिपयार्ड, देवांग, अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किए हैं और अगर 6-8 महीने का नज़रिया होगा तो अपने पोजीशंस रख लेने चाहिए कि लॉस पर भी बेच देने की सलाह होगी। आई थिंक कोचिन शिपयार्ड की बात करते तो स्टॉक में जिस तरीके से हमने ट्रेंड देखा है, काफी एक नेगेटिव स्ट्रक्चर है, लोअर टॉप लोअर डाउन स्ट्रक्चर में कंटिन्यू स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आज भी हमने देखा कि एक जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज था उसको रजिस्ट करके स्टॉक वापस करेक्ट हुआ, तो पॉसिबल फर्दर और करेक्शन देखने मिल सकता है। 1440 तक का जो एक सपोर्ट है, अगर ये लेवल भी स्टॉक ब्रेक करता तो पॉसिबल फर्दर और करेक्शन देखने मिल सकता है। तो ट्रेडर्स को सजेशन रहेगा कि जिनके पास पोजीशन है 1440 का स्टॉप लॉस रखे, अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो एग्जिट की सलाह रहेगी स्टॉक में सर। 1440 इस लेवल पर आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए। इसी के साथ एफएमसीजी सेक्टर से कुछ स्टॉक्स पर नज़र डालेंगे। कोलगेट 3% की गिरावट के साथ एफएमसीजी इंडेक्स के टॉप लूजर्स में शामिल है और मैरिको में भी 2.5% की गिरावट दिखी है। क्या रणनीति होगी यहाँ पर देवांग? फिर की बात हो, क्लियरली यहाँ पे ट्रेंड अभी भी नेगेटिव ट्रेंड है। स्टॉक्स ने सब मूविंग एवरेज के लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को भी स्टॉक ने ब्रेक किया है। पॉसिबल फर्दर और करेक्शन देखने मिल सकता है। 2900 तक के जोन है स्टॉक में आते हुए देख सकते हैं। अपसाइड जो रेजिस्टेंस है वो है अराउंड 3040 का, तो ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है स्टॉक वैल्यू। बिल्कुल, तो ये राय कुछ एफएमसीजी स्टॉक्स पर। मैरिको और कोलगेट दोनों ही स्टॉक्स निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स के टॉप लूजर